बिहारी लाल की जय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब दुख में होते हैं। दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें परमात्मा को हर क्षण याद रखना चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहते हैं भगवान की विस्मृति ही दुख का कारण है। विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परमात्मा की याद सुख में करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे स्मरण हो रही है राजन। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों वाला। कूट ही दरअसल में पर्वत का नाम है और उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता है और उस हाथी का नाम है गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ होता है जो हाथियों का राजा था, गजराज। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलता था तो छोटे छोटे प्राणी सब उसकी जय जयकार करते थे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। उसको बहुत अभिमान हो गया। क्यों? अभिमान इसलिए हुआ कि मैं राजा हूं, मेरे इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, मैं जंगल का राजा हूं। टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहां कोई भी सताए, कोई भी कष्ट हो, मुझे कहना। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया। अथाह जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। अपने परिवार के साथ वो जल क्रीड़ा करने लगा।
किलोल करने लगा। सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार करने लगे। उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल ग्राह। ग्राह बोलते मगरमच्छ को। ग्राह ने आकर हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव होगा, मेरा पैर पकड़कर उसे मालूम हो जाएगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो क्षमा मांगेगा और वो छोड़ देगा। क्यों? उसे अभिमान था कि मैं राजा हूं। ग्राह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और वो रक्त का शोषण करने लगा, उसके खून को पीने लगा। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। हाथी बहुत बलवान होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्राह ने तिल भर पांव नहीं छोड़ा। उसने अपना प्रयत्न किया, उसने अपना प्रयत्न किया, उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। हाथी ने देखा मैं निर्बल हो रहा हूं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका जो अहंकार था वो चूर हो गया। अपनी पत्नी से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं संकट में हूं। बच्चे स्नान छोड़कर आए, हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर खींचना प्रारंभ किया, लेकिन कोई उसकी सहायता करने में सफल नहीं हुआ। क्यों? यही स्थिति हम सभी जीवों की है संसार में। हम जीवन भर परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम काल आता है, अंतिम समय आता है, तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। पल्ले सिर्फ पाप बंधा होता है। गजेंद्र का भी किसी ने साथ नहीं दिया। प्रयत्न किया, कुछ समय तक प्रयत्न किया, लेकिन सब गजराज पुकारता रहा, सब छोड़ करके उसको चले गए। अकेला फंस गया। 2 दिन 3 दिन प्रयत्न किया, लेकिन जब उसने देखा, बच्चों ने देखा, पत्नियों ने देखा कि हम इनके चक्कर में पड़े तो हम भी मर जाएंगे भूखे, इसलिए वो भी छोड़ करके उसको चले गए। गजराज पुकारता है, बच्चों मुझे ऐसे संकट में छोड़कर कहां जा रहे हो? गजेंद्र के बच्चों ने कहा, पिताजी हम भी थक गए हैं, आप तो भीतर से निकलते ही नहीं, हम कब तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा तुमने जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर के प्रेम किया, वो भी मुझे संकट में छोड़कर चले गए। कोई किसी का नहीं। संसार में सब स्वार्थ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक चौपाई के साथ, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की याही रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ग्राह ने देखा कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है।
हाथी परेशान हो गया। गजराज, कोई उसकी सहायता नहीं करता है। पत्नियां भी उसको छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़कर चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? गजराज ने सोचा कि मैं संसार के लोगों से सहायता क्या मांगूं, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है। मेरे अपने संकट की घड़ी में आज सब मुझे छोड़कर चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगो, मेरे प्रभु से मांगो। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखिए, यहां ये शिक्षा मिलती है हमें गजराज की कथा से कि पशु भी यदि भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। हम तो मनुष्य हैं। अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्ति क्षीण हो रही थी, इसलिए गजराज ने भगवान को याद किया। गजेंद्र ने अपनी सूंड को उठाकर प्रभु का स्तवन किया। सज्जनों, आश्चर्य की बात यह है कि हाथी ने स्तुति की, पशु होकर के भगवान की स्तुति की। इस स्तोत्र को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जा जाप्य परमं जाप्यं प्राज्ञ जन्मनुशिक्षितम्। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज ने किसी को नहीं बुलाया, ना राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, ना शिव का नाम लिया। इसलिए सभी देवता सोचते हैं इसने मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं इसकी रक्षा करने के लिए क्यों जाऊं। फिर गजराज ने कहा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने की, हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते, जिनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भगवान की मैं स्तुति करता हूं। जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी स्तुति करता हूं। बड़े बड़े देवता सब धर करके बैठे हैं कि वो मुझे बुलाए, मेरा नाम ले, मैं उसकी रक्षा करूं, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। नारायण भगवान ने कहा, जो किसी का नाम नहीं लेता वो मेरा नाम लेता है। इसलिए भगवान नारायण सर्वोपरि है शास्त्रों में। नारायण भगवान ने कहा, गरुण, गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, मैं जल्दी चलना चाहता हूं, गजेंद्र को बचाना जरूरी है। लेकिन उसी समय गरुण के मन में अभिमान आ गया। गरुण भगवान के वाहन है, लेकिन भगवान की कृपा ना हो तो जीव को अभिमान आ जाता है। गरुण ने कहा, बिना मेरे नारायण का भी काम नहीं चलता। गरुण को अभिमान हो गया। तीनों लोकों के स्वामी को छोड़कर उड़ाकर ले जाता हूं, इतनी शक्ति मुझ में है, तभी तो ऐसा अभिमान हो गया गरुण जी को। भगवान ने सोचा गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले गरुण को बचाता हूं। क्यों? क्योंकि भक्त का अभिमान भगवान को देखा नहीं जाता। अभिमान रूपी ग्रह ने गरुण को पकड़ लिया है। भगवान ने कहा, गरुण जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुण ने कहा, आ रहा हूं भगवान, आने में थोड़ा समय लग ही जाता है। भगवान बोले, अभिमान हो गया इसे। भगवान ने गरुण जी को पास बुलाया। जब गरुण जी पास आ गए तो भगवान ने अपनी कन्नी अंगुली उनके पीठ पर रख दी। बोला, आप उड़ो। गरुण जी नहीं उड़ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान गरुण को लेकर उड़ते हैं, भगवान को गरुण नहीं उड़ते लेकर। यानी हम सभी को भगवान चला रहे हैं, हम भगवान को नहीं चला रहे। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही होता है। आदरणीय सुखदेव जी कहते, गरुण पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान की अंगुली को तिल भर भी उड़ा नहीं सका। भगवान बोले, अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर उड़ता हूँ। क्या शक्ति है तुम्हारी? स्वयं अपने पंजों में तुम्हें दबाकर मैं ही उड़ता हूँ, मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूँ, तुम मुझे क्या लेकर उड़ो। इतने में गजेंद्र ने देखा भगवान आ गए। भगवान को देख करके उसने स्तुति करी। स्वन्तः सरुष्य बलेन गृहीतयार्तो
दृष्ट्वा गरुतमतिं हरिं खौपातचक्रम् उक्षिप्तसाम्बुजकरं गृहीमाः कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान को देख करके ही उसने भगवान का नाम लिया और बोला, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र कहता, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने नाम लिया है। जैसे ही नारायण भगवान को देखा उसने तुरंत फूल तोड़ करके, अपनी सूंड से फूल तोड़ करके और भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आपको बारंबार प्रणाम है भगवान। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा और उससे ग्राह भी खींचा चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस भगवान ने ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कथा को कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परीक्षित, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। सारे बल व्यक्ति के जब क्षीण हो जाते हैं, उसका काम नहीं करता कोई बल, उसके सामने नहीं आता, तो हार कर गोविंद को पुकारता है। गजेंद्र ने जब कन्हैया के नाम को गाया है, मेरे नारायण प्रभु ने आकर उसे बचाया। यदि पहले ही पुकारता तो उसे संकट आता ही नहीं। अगर वो पहले ही भगवान को बुला लेता तो उसे संकट नहीं आता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सुख में भगवान को भूलो मत, दुख में भी याद करो, सुख में भी याद करो। विश्वास भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन। इस तरह से भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। किसी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया है। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे 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 जय हो। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो, हरि बोल। एक तो तेरे नैन कातिल, एक तो तेरे नैन कातिल, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन कातिल, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन कातिल, दूसरा काजल लगा। तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
तो तेरे होठ प्यारे, एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी, तीसरा एक तो तेरे होठ प्यारे, एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी, तीसरा तीसरा यूं मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोर, सांवरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। राधे 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 श्री राधे 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 एक तो तेरे हाथ कोमल, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा 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 बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे 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 राधे। जय हो। एक तो तेरे पाँव नाजुक, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधे। एक तो तेरा पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधे। तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया।
तो तेरे साथ राधा, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मिणी खड़ी। तीसरा मीरा का नाम, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे 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 राधे। सांवरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।